अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एडिटर के पास मौजूद हूँ, जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में बहुत नाम कमाया और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त बख्शी। बड़े ऑनर की बात है कि मैं अपने चैनल के लिए इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। बेहद मशकूर हूँ आपका सर कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया मुझे। बहुत शुक्रिया। और इसमें शाकिर ने भी सपोर्ट की, वही यहाँ तक लेके आया। और आज ज़ेड जुल्फ़ी साहब का इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि आपको क्या शौक़ था फ़िल्म इंडस्ट्री में आने का, या फिर हादसाती तौर पे फ़िल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने? नहीं, शौक़ तो मुझे बिल्कुल नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे फैमिली के कुछ लोग जो थे वो इस फिल्म लाइन से वाबस्ता थे जी। अपने ज़माने के बड़े मशहूर अदाकार अकमल ख़ान मेरे मामू थे वो। अच्छा, माशाल्लाह। और फिर मेरे बड़े मामू अजमल ख़ान, बहुत बड़े नाम, जो कैदों की वजह से बड़े मशहूर हुए। हीर बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। और वो काम करते थे यहाँ। और एक मेरा कज़न था, वो फिल्म एडिटर था, रहमत अली। अच्छा, माशाल्लाह। जो बाद में डायरेक्टर बन गया। तो मैं उस वक्त पढ़ता था, 8वीं क्लास मैंने क्लियर की थी। तो अल्लाह बख्शे मेरी वालदा ने कहा कि ये स्कूल से आकर कहीं आवारागर्दी ना करे। तो मुझे मेरे जो कज़न था मेरा, उसने कहा कि जी इसको ना आप मेरे पास भेज दिया करें जी। तो इस तरह मैं पहले दिन जब आया तो मैं एडिटिंग में ही आया, और आज तक एडिटिंग इसी काम से मैं मुंसलिक हूँ। और हाँ, आपको एक और बात बताऊँ जी, कि जिस दिन मैं पहले दिन आया काम कर रहे हैं, तो काम करने नहीं बल्कि काम सीखने। तो मैं जब पहले दिन जब मैं घर गया तो मेरी अल्लाह बख्शे मेरी वालदा पूछती है कि कैसा काम था। तो मैंने कहा वो तो कोई काम ही नहीं है, बस काट काट के जोड़े जा रहे हैं। तो मैं कहा ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 महीने में सीख लूँगा। ये बात है 1968 की। अच्छा। और मेरे ख़्याल में अब 2022 चल रहा है, बहुत पुराना। लेकिन वो 1 माह जो है सीखने वाला, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी तक जारी है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान ये समझता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, वरना कुछ लोग तो तुर्रमान इसका कुछ यानी कि इसका कुछ एंड ही नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल कोई एंड नहीं है। और इस दौरान मैंने बेपनाह काम किया है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मैंने काम किया। इतनी फिल्में की हैं कि ये भी एक रिकॉर्ड है। हालांकि रिकॉर्ड तो टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन जो हालात मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद ही कोई दौर आए तो मेरी फिल्मों का कोई रिकॉर्ड तोड़ सके। लेकिन रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं ख़ुद अब सोचता हूँ कि मैं इतना काम कर कैसे गया। लेकिन ये बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है और मेरे बड़ों की और सब दोस्तों की दुआएं हैं कि मैंने इतना काम कर लिया। मैं यानी कि ये भी मुझे एक एजाज़ हासिल है कि मैंने पाकिस्तान की सबसे पहले DTS फिल्म मैंने की। फिर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से 10 दफ़ा मुझे नेशनल अवार्ड मिला माशाल्लाह। मेरे, और बेशुमार अवार्ड यानी के लिए हैं। लेकिन गवर्नमेंट से 10 दफ़ा नेशनल अवार्ड लेना, ये मेरे ख़्याल में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये रिकॉर्ड भी किसी के पास नहीं है, बहुत बड़ी बात, सिवाय मेरे, अल्लाह की फजल करम से। जुल्फ़ी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा, ZA जुल्फ़ी आपका नाम है, तो ये बताइए कि पूरा नाम क्या था? ZA जुल्फ़ी शॉर्ट करके लिखने की ख़ास वजह क्या थी? ख़ास वजह ये थी कि जब पहली दफ़ा जब मैं असिस्टेंट था, तो जब आया स्क्रीन पे, जब नाम लिखा तो मेरा पूरा नाम है जुल्फ़िकार अहमद, और जुल्फ़ी मुझे सारे प्यार से कहते हैं, निकनेम है, समझिए। तो मैंने वो ही अपना पूरा नाम लिखवा दिया। तो मेरे उस्ताद थे A सईद जी। उन्होंने कहा यार तुम्हें जो सब लोग जुल्फ़ी कहते हैं, तुम वो छोटा सा नाम लिखवाया करो, जुल्फ़ी लिखवा दिया करो। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि वो जुल्फ़ी के आगे ना एक ZA लगा दें। अच्छा।
तो जनाब ज़ेड जुल्फ़ी की इब्तदा फिर ऐसे हुई। अच्छा, इस तरह फिर चलते 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 अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, फिल्में की। जुल्फ़ी साहब, हम आपका जो करियर है उसकी तरफ भी आएंगे, पर मैं चाहूँगा कि आप अपने इब्तदाई दौर के हवाले से थोड़ी बात करें कि बचपन कैसा था, तालीम में आप किस तरह के बच्चे थे। आपने बचपन तालीम में तो मैं काफ़ी तेज़ था, लेकिन हालात ठीक नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं सका। अच्छा, मैंने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की। जी, फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, तो फिर वो सारा निज़ाम ही सारा दरमरम हो गया और मैं फिर आगे पढ़ ही नहीं सका। फिर बचपन में कैसे थे आप? शरारती बच्चे थे या मेरे ख्याल में वो जो शरारतों वाली उम्र होती है, उस वक्त तो मेरी वालदा ने मुझे काम में डाल दिया था। अच्छा अच्छा, मैं 9th क्लास में जब पढ़ भी रहा था और वहाँ स्कूल से फारिग होकर मैं स्टूडियो आया था। अच्छा, यहाँ से 9-10 बजे गए तो इतने थक गए होते थे कि जाके सो गए, सुबह फिर स्कूल, इस तरह चलता रहा बस मसला। तो शरारतें क्या करनी थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपकी पैदाइश किस शहर में हुई, अगर आपको साल याद है? मैं लाहौर में पैदा हुआ हूँ और मुजंग के इलाके में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, तारीख याद है आपको, डेट ऑफ बर्थ आपकी? जी, 27/10/52 मेरी तारीख पैदाइश है। तो आप माशाल्लाह बड़ी छोटी उम्र में आ गए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे उस दौर की यंग एज में आप आए हैं और आज की अगर यंग एज में आप आते तो उसमें और आज के दौर में क्या फ़र्क है? आप क्या समझते हैं कि वो दौर ठीक था या ये दौर ठीक है? जो दौर गुजर गया है ना जी, मेरे ख्याल में वो भी बेहतर था, जो अब चल रहा है ये भी बहुत बेहतर है। क्योंकि जो दौर मैंने फिल्म का देखा है ना जी, वो समझे लोगों के लिए एक ख्वाब है। बिल्कुल, इतनी चहल पहल, इतना काम, अब तो वो काम ही नहीं रहा बिल्कुल। तो अब काम कर रहे हैं लड़के, फिल्में भी बन रही हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं बन रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पहले देखें ना, स्टूडियो में कितनी रौनकें हुआ करती थी, अब स्टूडियो में रौनकें वो नहीं हैं। नहीं, ये नहीं है, अब माहौल कुछ बदल गया है। लोग स्टूडियो से ज़्यादा लोग फार्म हाउसेस पे शूटिंगें करने लग पड़े हैं। वो कहते हैं कि काम ज़रा ना जल्दी से जल्दी हमारा निपटे, और अच्छे उन्हें फिनिशिंग्स वाले अर्जेंट उन्हें मिल जाते हैं, शादी मैरिज हॉल्स मिल जाते हैं, बड़े बड़े फार्म हाउसेस बन गए हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं। इस तरह बस चल रहा है सिलसिला एक। लेकिन बात यह है कि दौर जो था वो पुराना ही अच्छा था। बिल्कुल जी। और लेकिन ये नया दौर भी बुरा नहीं है, जाहिर है जो नए लोग आए हैं उन्हें यही दौर बड़ा अच्छा लग रहा होगा। बिल्कुल। तो जुल्फ़ी साहब, पहली दफ़ा आपकी जो आपने फ़िल्म एडिटिंग की वो कौन सी फ़िल्म थी? सबसे पहली जो मैंने फ़िल्म एडिट की क्योंकि यहाँ पर चांस एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है जी, यहाँ पर चांस उसी को मिलता है जिसमें लोग देखते हैं कि नहीं यार इसमें थोड़ा सा ना स्पार्क है। जी, तो मुझे जो इंडिपेंडेंट जो मुझे चांस दिया वो मुझे दिया पश्तो फिल्मों के जो हीरो थे बदर मुनीर जी, उन्होंने मुझे ना सबसे पहले इंडिपेंडेंट चांस दिया, और वो मैंने ज़िंदगी की पहली इंडिपेंडेंट फिल्म की, और उस फिल्म का नाम था दहकान। दहकान जिसका मतलब है कि किसान। जी। फिर उसके बाद मैंने फिल्म की संगीता बेगम की मुट्ठी भर चावल, बहुत बड़ी फिल्म। बस उसके बाद बस फिर ये सिलसिला चलता रहा और चल रहा है आज तक। अब भी थोड़ी छोटा मोटा काम मैं कर लेता हूँ, अभी रिटायरमेंट नहीं ली। जी जी, चल रहा है काम, स्टूडियो के काम भी चल रहे हैं और फिल्म के काम भी चल रहे हैं। जुल्फ़ी साहब, माशाल्लाह आप तो आज भी बड़े गुड लुकिंग हैं। तो जवानी की तो बात हो रही होगी, तो कभी एज ए एक्टर आप क्यों मंजर आम पे नहीं आए या आप फिर आए हैं? मैंने आपको बताया ना कि मैं शुरू ही से एडिटिंग में ही आया था जी, और आज तक एडिटिंग में ही मौजूद हूँ। जी। किसी ने आपको कहा एक्टिंग वगैरह के लिए कि आप काम कर लें हमारी फिल्म के लिए? किसी ने उस वक्त क्या, मुझे अब भी लोग कहते हैं कि यार आप काम करें, लेकिन मुझे अपने काम में ही अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि और तो मेरा किसी तरफ यानी कि ध्यान ही नहीं गया। अच्छा जुल्फ़ी साहब, मैं अब शुरू करूँगा कुछ एक्ट्रेसेस के हवाले से, कुछ आर्टिस्टों के हवाले से
कि जो शुरू में आपने एक्ट्रेस पहली बार जिन एक्ट्रेस का साथ काम किया वो कौन थे, और कुछ एक्ट्रेसेस के एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए जो आपके साथ गुजरे। मैंने तो देखें तकरीबन जितना मैंने काम किया, मैंने तकरीबन तमाम मेल और फीमेल जितनी आर्टिस्ट हैं हमारे, सबके साथ मैंने काम किया हुआ है जी। बेशुमार। अब जो बड़े मशहूर अदाकार हैं उनकी भी पहली फिल्में मैंने की हुई हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे नीली और नादरा बेगम की मैं पहली फिल्म आखिरी जंग जी, यूनुस मलिक साहब की जी, वो मैंने की। अच्छा। फिर बाबर अली और रेशम की जीवा मैंने की। ज़बरदस्त। और उसके अलावा भी यानी कि घूंघट की अंदलीब की वो पहली फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, सुपर हिट फिल्म थी। इस तरह यानी कि बेशुमार हैं। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के तकरीबन जितने भी उस वक्त के माया नाज जो डायरेक्टर थे उनके साथ काम किया है, ख़ास तौर पर सारे ही अच्छे, सारे ही बड़े ज़बरदस्त थे। हर एक का अपना अपना एक मिजाज था फिल्म बनाने का। जी। लेकिन मैं परवेज़ मलिक साहब से बहुत मुतासिर था, हूँ, और बल्कि मैं उन्हें अपने उस्तादों का दर्जा देता हूँ। ज़बरदस्त। और उनके साथ काम करने की वजह से ही मैंने तकरीबन तमाम लोगों के साथ काम किया। ज़बरदस्त। जुल्फ़ी साहब, नादरा साहिबा के हवाले से कुछ बताएं, क्योंकि उनके बहुत बड़े परिस्तार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनके हवाले से। नादरा बेगम को मैंने आपको बताया ना कि नादरा बेगम की पहली फिल्म ही मैंने की थी जी। और उसमें दोनों ही बड़ी यानी कि ज़बरदस्त थी, नादरा बेगम भी और नीली बेगम भी। और बाद में फिर नादरा बेगम की फिर मैंने और भी फिल्में की, 30 मार खां मैंने की, फिर मैंने हुस्न चौर की। अब फिल्में तो काफ़ी की हुई हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो मेरे ख़्याल में वो अब मेमोरी नहीं है कि आदमी कितनी फ़िल्मों को याद रखेगा। लेकिन सब के साथ काम किया और सब ने बड़ा अच्छा, सबके साथ एक इज़्ज़त और एहतराम के साथ ताल्लुक़ भी रहा है। और खुदा का शुक्र है कि सब लोग अभी भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और मुझे भी। आमीन। कोई ऐसा वाक़या जब एडिटिंग करते हुए आपको हंसी आ गई हो, कोई ऐसी फ़िल्म का वाक़या जिसमें आप हंसी आई हो जब आप एडिटिंग कर रहे हो, कोई ऐसा सीन? हंसी तो नहीं, मैं एक फ़िल्म कर रहा था ग़ुलामी जी। वाक़े तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं आपको एक बड़ा अजीब सा एक वाक़या यानी कि सुनाने लगा हूँ। तो उस वक्त बेनज़ीर साहिबा पहली दफ़ा आई जी। लाहौर में। अच्छा। तो उनके जो प्रोड्यूसर थे उनका ताल्लुक़ था जहांगीर बदर साहब के साथ। जी। तो उन्होंने उनकी कवरेज वगैरह की सारी। तो उसकी एडिटिंग जो थी वो मेरे हिस्से में आई, क्योंकि मैं ग़ुलामी का मैं एडिटर भी था। तो अब स्पीच जो उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे की थी वो तकरीबन पता नहीं को 1.5-2 घंटा उन्होंने की थी। अच्छा। तो हमने तो सिर्फ वो 10 मिनट में उसका एक सम अप करना था। जी जी। तो मैंने वो तकरीर का कुछ पोर्शन निकाल के उसके ऊपर शॉर्ट्स फिट करके, और उसमें मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने एक बात की थी कि पीपल्स पार्टी आवे 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 आवे, वो कोई 8-10 दफ़ा बोलती थी। अच्छा। और इसी तरह उन्होंने एंड पे कहा था कि जनरल ज़िया जावे 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 अच्छा। जावे जावे, ये 8-10 दफ़ा उन्होंने रिपीट किया। अब उसे समअप करने के लिए मुझे शॉर्ट नहीं मिल रहा था कि यार मैं क्या शॉर्ट लगाऊँ। तो उसी फुटेज में ना मुझे एक शॉर्ट नज़र आया कि मीनारे पाकिस्तान के पीछे से ना एक जहाज़ जा रहा है। अच्छा। तो जब उसने कहा ना कि जावे जावे जावे, तो मैंने वो जहाज़ का शॉट जो था ना उसका लगा कि जावे जैसे जा रहा है। क्या बात है। और उसके कुछ अर्से बाद वो जनरल जैसा वो जहाज़ में ही चले गए। ये एक बड़ा अहम वाक़या है मेरी एडिटिंग के हवाले से। अच्छा, तो आप अपनी फिल्म्स के ज़रा नाम बताएं। वैसे तो हर शख्स जानता है, मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुछ फिल्म्स के नाम बताएं जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं
उनको, जो जो फिल्म्स आपने एडिट की उनके नाम थोड़े बताइए। वैसे ना तादाद भी बताएं कि टोटल कितनी फिल्म्स अब तक ने आपने एडिट की। मेरे ख्याल में कोई 300 के करीब फिल्में मैंने एडिट की हैं। और मेरी पहली फिल्म बड़ी ज़बरदस्त थी, मुट्ठी भर चावल, कुर्बानी, सैयद नूर साहब की चूड़ियाँ, मजाजन, मेहंदी वाले हाथ, जीवा, घूंघट, निकाह, संगीता बेगम की, परवेज़ मलिक साहब की सारी फिल्में, और जान मोहम्मद साहब की सारी फिल्में, इकबाल कश्मीरी साहब का बेपनाह काम किया, बख्तावर, इंटरनेशनल गुरीले, और जो डर गया वो मर गया, तेरे प्यार में, क्या बात है, और दीवाने तेरे प्यार के, घर कब जाओगे। बड़ी बात। बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, जिनके बारे में आज हम सोचते हैं कि ऐसी फिल्म कभी बन सकती है या नहीं बन सकती। आज फिल्म इंडस्ट्री को बुरी तरीके से मुतासिर है, बहुत बहरान आया हुआ है। फिल्में बन सकती हैं अगर आप उसमें थोड़ी मेहनत करके बनाएंगे तो फिल्में अच्छी बनेंगी, क्यों नहीं बनेंगी। आपका क्या आप क्या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? मेरा पैगाम यही है कि जो लोग यहाँ से फिल्में बना के चले गए हैं जी, जिन्होंने यहाँ से इतना पैसा कमाया, इतना नाम कमाया, उनको चाहिए कि आके वो फिर दोबारा फिल्में बनाएं। गो कि अब फिल्में बड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं, बिल्कुल, बड़ा उन पे पैसा लगने लग पड़ा है। लेकिन अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे तो पैसा फिर वापस भी तो आ रहा है। बिल्कुल, बुरी बुरी फिल्में बनाएंगे तो फिर देख लें आजकल जो रिज़ल्ट चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं आप। क्योंकि जिस टाइप की फिल्में अब जिस लेवल की बन रही हैं, कराची में अच्छी फिल्में बन रही हैं और वो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। जी, वो कहते हैं ना कि लगाने वाले को मिलेगा, तो आप जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना जी। बिल्कुल। तो बस इस तरह बस चल रहा है काम। और मेरी तो दुआ है कि मेरी ज़िंदगी में ही ये और ज़्यादा फले फूले, आमीन आमीन। यहाँ की रौनकें वैसे ही दोबारा से फिर वैसे ही हो जाएं, वही लोगों का हर वक्त, यानी कि शूटिंग्स के लिए फ्लोर नहीं मिल रहा है, सिनेमा हॉल नहीं मिल रहा है। हम रात के 4-4 बजे भी हमें हॉल मिला है और हमने उसकी फिल्मों का काम किया, यानी कि इतना काम था। जुल्फी साहब, वीडियो को एंड करने से पहले आपसे पूछूंगा कि आपकी आखिरी फिल्म जो आपने एडिट की थी वो कौन सी थी? आखिरी फिल्म अभी जो मैंने एडिट की है वो सैयद नूर साहब की थी, तेरे बाजरे दी राखी। अच्छा, ज़बरदस्त, बड़ी बात है। और बड़ी बदकिस्मती है कि उसने खातिर खा वो बिज़नेस ना कर सकी। हालांकि नूर साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसमें अपनी तरफ से, लेकिन लोगों के मिजाज का पता नहीं लगता, नहीं पता चलता। सही कह रहे हैं आप कि किसको क्या चीज़ पसंद आ जाए। हालांकि उसमें साइमा बेगम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें तो आप कहेंगे कि नहीं यार वाकई, लेकिन बस लोगों को नहीं जची। बिल्कुल, माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू हुई और पुरानी यादें बहुत सारी ताज़ा हो गई। अल्लाह ताला आपको खुश रखें और लंबी ज़िंदगी दे और हम आपको हमेशा ऐसे ही स्क्रीन पे देखते रहें इंशाल्लाह। बेहद बस आप दुआ किया करें। जी जी, मैं हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तमाम लोग देखने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं, प्यार, और मेरे लिए मेरी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया करें। जी जी, ज़रूर ज़रूर, बेहद शुक्रिया।